हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हम लेडीज़ की एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में, एक्चुअली तकलीफ के बारे में, जो वुमन के लिए ना कॉमन है। वो बातें ना जिससे हम एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। वुमेन एम्पावरमेंट के पोस्टर में जो चीज़ें इंक्लूडेड है ना, वो आम घर की लड़की की, आम घर के बहू की, बेटी की प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी प्रॉब्लम बहुत बेसिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रॉब्लम की आज मैं बात करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत बेसिक है, लेकिन मतलब ना ऊपर ऊपर ही जो प्रॉब्लम है ना उसकी बात होती है, लेकिन ये बेसिक जो जड़ में प्रॉब्लम है ना उसकी बातें नहीं हो रही है। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि औरत का सिर्फ माँ बन के रह जाना। ध्यान से सुनना। बचपन से ना बेटियों को तैयार किया जाता है बड़े होकर माँ बनने के लिए। वो लिटरल वाली माँ तो हम बन जाते हैं, चाइल्ड बर्थ का पेन हमको भुगतना होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग वाली तकलीफ है, बच्चे की नींद के साथ खुद की नींद को एडजस्ट करना, डायपर्स नैपी चेंज करना, रात भर जागना, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करते करते ना इंसान 1-2 साल निकाल कर फिर कोशिश करता है उभर के आने की। लेकिन तब तक उस लड़की की, उस वुमन की ज़िंदगी में वो बनकर रह जाती है सिर्फ माँ। अब उसको ना उसकी तरफ देखा ही जाता है माँ की तरह, माँ वाली नज़रों से। अब वो सिर्फ ना अपने बच्चे की माँ नहीं है, घर में सब जो लोग हैं ना सब उसके बेबीज बन चुके हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो माँ की तरह उनका मतलब ना काम कर दे। सबसे पहले शादी में जो हस्बैंड होता है ना, वो एक बेबी है जो गिफ्ट में मिल जाता है कि अब उसको ना उसका भी ध्यान ना आपको ही रखना है, इसके सारे छोटे मोटे बड़े काम ना आपको ही करने हैं। क्योंकि उसको अपने काम करने नहीं आते, उसको अपनी चाय बनानी नहीं आती, उसको अपना खाना बनाना नहीं आता, उसको अपनी जगह क्लीन रखनी नहीं आती, खाना सर्व करके लेना तक नहीं आता उसको। तो मतलब ना वो लैपटॉप पे काम कर देता है, लेकिन ये छोटे मोटे काम उसको नहीं आते हैं। तो उस हस्बैंड के लिए वो जो लड़की है ना उसका रोल अब माँ वाला है। वो उसका खाना बनाएगी, वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। जो ना पहले लड़के की मदर करती थी, अब वो वाइफ करेगी। तो वो हस्बैंड की पहले से ही माँ है, जो हस्बैंड की मतलब ना टेक केयर करती रहेगी। अब अपना भी बेबी हो गया, अब वो उसकी भी माँ है। अब इधर इन लॉज भी बूढ़े हो गए हैं, तो उनका भी टेक केयर करना है, उनकी दवाई, उनका खाना टाइम पे देना, कौन सा खाना देना है, सिर्फ मतलब ना किसको सिर्फ खिचड़ी देनी है, किसको स्ट्रॉन्ग चाय देनी है, किसको मतलब ना अलग अलग। तो ये सब ना उस लड़की को देखना है। तो वो उनकी भी माँ बन गई। और कुछ घरों में बेटियों को मायके में भी जाकर मतलब ना माँ वाली ड्यूटी निभानी पड़ती है। मायके में भी सुकून नहीं है उनको। वहाँ पर भी जाती है ना तो माँ बाप बोल देते हैं कि बेटी ये कर दो, बेटी वो कर दो। मायके में भी ना मतलब ना मम्मियाँ बनी हुई है, वहाँ पर भी संभाल रही है, उनके लिए सारा ताम झाम है, बच्चा है और वो एक ना माँ है। तो कैसे एम्पावर होगी हमारी लेडीज़ जब उनको ना माँ बनाकर रख दोगे। वो सिर्फ एक माँ है, उसके अंदर कोई औरत वाली इच्छाएं नहीं है। उसको ना इंटीमेसी नहीं चाहिए, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसको खुश नहीं रहना, उसको भूख नहीं लगनी चाहिए जब तक सब खा न ले उसको। तो इतना भी हक नहीं है कि वो अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, अपने लिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि वो तो एक माँ है। और माँ का मतलब होता है सेक्रीफाइस की देवी, त्याग की देवी, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है। और शादी के कुछ सालों बाद, कईयों की ज़िंदगी में तो ये बहुत जल्दी होता है, वो ना जो बगल में सोता है ना, वो आदमी जो सो रहा है ना, वो बेबी होता है। बच्चे भी सो रहे हैं, साइड में पति भी बच्चा है वो भी सो रहा है। उसके खर्राटों के साथ उस लड़की को जो है ना एडजस्ट करना है, क्योंकि वो बेबी है, खर्राटे मार रहा है। जैसे माँ एक बच्चे के गीलेपन के साथ में एडजस्ट करती है ना, वैसे ही वो उस आदमी के खर्राटों के साथ भी एडजस्ट करना सीख जाती है। उसके साथ उसका ना कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वो आदमी भी नहीं चाहता उसके साथ में कोई रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक माँ है। आप अट्रैक्ट किसके तरफ होते हो? आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके साथ आपका वैसा रिलेशनशिप है। आप डेट पे जाते हो, आप हंसी मजाक करते हो, आप फ्लर्ट करते हो, प्यारी प्यारी बातें करते हो। अरे आप जिससे खाना बनवा रहे हो, जिससे कपड़े धुलवा रहे हो, बिस्तर लगवा रहे हो, जुराबे जूते लाके देने को बोल रहे हो, घर का सारा काम करवा रहे हो, बच्चे पलवा रहे हो, वो तो आपके लिए माँ है। माँ के लिए वो फीलिंग नहीं आती है। दिन भर काम करना है और फिर बस उसके बाद ना मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे टीनेजर्स होते हैं ना बच्चे, मम्मी को बोलते हैं मम्मा गिव मैं बैग में कॉलेज जा रहा हूँ, मम्मा खाना दे दो भूख लगी है, मम्मा ये मम्मा वो, और उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं। छोटे बच्चे तो चलो माँ से चिपकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे नहीं चिपकते हैं माँ को। तो वो बड़ा बच्चा ही है, वो आपके साथ नहीं आता, आपको उस नज़र से देखता तक नहीं है। वो आप सिर्फ एक माँ बनकर रह गई हो। और वो जो अंदर की इच्छाएं है ना वो दब गई है, टूट गई है, लेकिन मरी नहीं है, वो तड़पती है। और इसलिए औरत जो है ना तड़पती है। और जब आप बोलते हो ना कि वो घर में जो औरत है ना चिल्ला रही है, घर में ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, वो इस वजह से करती है, वो तड़पती है, क्योंकि वो सिर्फ एक माँ बना दी गई है। और जब वो कोशिश करेगी ना, ऐसा वीडियो देखेगी थोड़ी स्टाइलिंग वाले, कुछ अपने लिए चीज़ें ऑर्डर करेगी, किसी दिन
थोड़ा सा तैयार हो जाएगी, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ में घूमने चली जाएगी, पार्टी कर लेगी कि मुझे भी इंजॉय करनी है अपनी ज़िंदगी, तो फिर से कोई आएगा, शायद उसकी माँ ही आके उसको माँ वाली चुनरी ओढ़ा के चली जाएगी कि बेटा ये क्या कर रही है, तू तो माँ है, सब तेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ससुराल वाले ये कह रहे हैं। वो जो लड़की है ना, मतलब उसको फिर से माँ वाली चुनर ओढ़ के पूरी ज़िंदगी जो है ना उसको बितानी है। उसके अंदर की औरत की फीलिंग कोई ना समझता है, ना कोई पूछता है कि उसकी इच्छाएं क्या है। वो सिर्फ ना एक माँ बन गई है, और माँ की डेफिनेशन आपको पता है। माँ तो मतलब बिखरी हुई, बिना नहाई धोई, मसालों की जिसमें से स्मेल आ रही है, जिसके बाल नहीं बने हैं, जो हर वक्त रुली हुई है, बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रही है। और घर में ना सारे उसके बच्चे ही है, उसके बच्चे ना 60 साल के भी है, उसके बच्चे 5, 10, 15, 30, 35, 40 वाले जो सारे हैं ना, सारे उसके बच्चे हैं, और उसके माँ बाप भी उसके बच्चे हैं। वो सबका कर रही है, थकी हुई है, टूटी हुई है, दर्द से भरी हुई है। ये सबसे बड़ा दर्द है औरत की ज़िंदगी का। तो आप मुझे बताओ कि क्या औरत को माँ बना देना सही है? क्या आदमी को हम बाप बना देते हैं कि तुम सिर्फ प्रोवाइड करते रहो? नहीं ना, आदमी तो मतलब ना उसको तो हक है कि वो बाहर भी निकल जाते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी कर लेते हैं, वो पार्टीज भी करते हैं, वो 4-5 दिन के ट्रिप पे भी निकल जाते हैं अकेले। औरत नहीं जा पाती, बच्चे छोड़ के कहाँ जाएगी? क्योंकि वो तो माँ है ना, माँ सेक्रीफाइस करेगी, माँ थोड़ी घूमने जाती है, माँ थोड़ी इच्छाएं पूरी करती है, माँ थोड़ी सेल्फ लव करती है, माँ त्याग करती है, माँ खाना बनाती है, माँ कपड़े धोती है, माँ सबके लिए करती है, फिर थक टूट कर करवट बदल कर माँ सो जाती है। उसको कोई एहसास नहीं दिलाता कि वो बीवी भी है। अब वो ना बीवी है, ना बेटी है, ना बहन है, वो सिर्फ एक माँ है। और जिनके छोटे भाई है ना, वो भी उम्मीद यही करते हैं कि दीदी कर देंगी, वो दीदी अभी मम्मी आई है कि नहीं? ये सच मानते हो ना? तो अब क्या करना है? तो माओ, मैं आपको माओ कह के एड्रेस कर रही हूँ। आपको दुनिया जज करेगी, आपको ना चुनरी ओढ़ा दी जाएगी माँ वाली, जब जब आप इसमें से निकलने की कोशिश करोगे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना 18-20 साल तक के, तो मदर्स को लगता है कि अब मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए जी सकती हूँ, ड्रेसेस पहन सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ। तो तुमको पीछे खिंचा जाएगा, तुम ये क्यों कर रही हो? फिर इनसिक्योरिटी की वजह से मेरी मम्मी क्या बोलेगी, सासू माँ क्या बोलेंगी, हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे। औरत अपनी मर्जी की चीज़ें ना फिर भी नहीं करती। तो देखो, लोग तुमको जज करेंगे, तुमको अपने आप को फाइनली अब तो पहले रखना होगा। कोई रिश्ते ने तुमको वो नहीं दिया है जो तुम चाहती थी, कभी तुम्हारी चिंता नहीं थी किसी को, तुम्हारी मर्जी की चीज़ें तुम तब भी नहीं कर पाई जब तुम छोटी थी, तब भी भाई ने जो चाहा वो किया, जिस तरह की पढ़ाई करनी थी उसको सबने सपोर्ट किया, तुमको नहीं। तुमको जहाँ जिस खूटे से बांध दिया गया ना, तुमको वही एडजस्ट करना था। अब हो गया, अब खड़े तुमको अपने लिए अकेले होना पड़ेगा। और ये जो माँ वाला सफ़र तुमने तय किया है ना, उसमें तुम इतनी स्ट्रांग तो हो गई हो कि तुम अब अपने लिए एक रास्ता खड़ा कर सकती हो, अपनी पसंद की चीज़ कर सकती हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक अपना ऐसा प्रोफेशन बना सकती हो जिस पे कोई सवाल ना उठा पाए। अपने लिए पैसा भी तुम बना सकती हो, तुम वो कर सकती हो जिससे तुमको खुशी मिले। अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हो, तुम बाहर जा सकती हो, सोलो ट्रिप कर सकती हो। बंद करो ये माँ का चोला पहनना है ना, बंद कर दो। जो हमको पहना दिया जाएगा, जय मैया की जय जय करके ना, माँ मतलब ना ऐसा हो गया है कि माँ तो बड़ी सुप्रीम है। माँ बनाने का मतलब यही है कि तुम और कुछ नहीं हो, बस एक माँ। इसलिए ना माँ को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। नहीं तो एक प्रोसेस है यार, ये बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होने के साथ साथ माँ की जिम्मेदारियाँ भी कम होती है, तो उसको अलाउ होता है कि वो अपने लिए कुछ करे। लेकिन नहीं, तुम तो लगी हुई हो बचपन से ही माँ का रोल निभाने में। तो अब बस हो गया ये माँ का रोल निभाना, सब अपनी जिम्मेदारियाँ खुद पूरी करेंगे। बचपन से ही ना लड़कियों को तैयार किया जाता है सेक्रीफाइस के लिए। अगर हमें औरतों को एम्पावर करना है ना, तो हमें औरत को एक औरत की तरह देखना होगा, जिसकी ना इच्छाएं है, जिसकी डिज़ायर्स है, जो चाहती है कि कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिसके मन में ना फीलिंग्स है कि उसको भी कोई घुमाने लेके जाए, उसकी भी कोई तारीफ़ करे, वो सजे सवरे सब जो उसका मन करता है ना वो करे। वो सिर्फ माँ बन के ना रह जाए, सबके हिसाब से अपने रूटीन को बस एडजस्ट ना करे। ऐसे होंगी हमारी लेडीज़ एम्पावर, ऐसे होगी वो सशक्त। तो लेडीज़, आई होप मैं अपनी बात ठीक से समझा पाई हूँ, कोशिश की है मैंने ठीक से समझाने की। लेकिन अगर आपको समझ आई होंगी मेरी बात तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी को इसकी ज़रूरत हो तो वीडियो का एंड जो है यहीं पे कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।